स्टूडेंट्स, आज का एक्सपेरिमेंट होगा सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन। न्यूटन सेट अबाउट द सेकेंड लॉ। जनरेटेड एक्सीलरेशन इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द रिवर्सली इट्स द मास। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस अनुपात में हम ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे उस अनुपात में वेलोसिटी में बढ़ोतरी होगी, एक्सीलरेटेड होगा वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं देखिए इस पर मैं इसका मास जो भी हो इस पर एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब देखिए हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार पर, व्हाइट वाले कार पर, इस कार से हम फोर्स लगा रहे हैं। देखिए कितना दूरी तय कर रहा है। देखिए वहाँ तक चला गया। ओके, अब लोग अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक मास रख दिए। क्योंकि मास का ये रिवर्सली होता है एक्सीलरेशंस। अब इस पर थोड़ा सा हम उतना ही मात्रा में फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हमारा वही है। अब देखिए कितना दूरी तय कर रहा है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा मोर मास लेस एक्सीलरेशन, लेस मास मोर एक्सीलरेशन। मैंने पहले क्या किया था, इस दोनों कार को, इस कार से इस कार पर मैंने फोर्स लगाया था। तो आपने देखा था कि क्या त्वरण उत्पन्न हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया, इस कार पर इस मास को रख दिया। उसके बाद उतना ही फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन उसके बनिस्पत कम हुआ। तो यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि अगर मास बढ़ जाता है तो उसका एक्सीलरेशन घट जाता है, और मास घटता है तो एक्सीलरेशन बढ़ता है। मैंने इस पर लगाकर हल्का सा फोर्स छोड़ा था तो ये कहाँ तक दूरी तय किया था। देखिए इस पर चूँकि मास है इसलिए उसका एक्सीलरेशन घट जाता है। विदाउट मास का हम रखते हैं, जब हम विदाउट मास का रखते हैं तब देखिए, विदाउट, इस पर अब किसी प्रकार के मास को हम नहीं दिए हैं, तब देखिए इसका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है। ये देखिए अब आपने एक्सपेरिमेंट को देखा कि बिल्कुल न्यूटन साहब ने एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ कहा था कि अगर हमारा मास लेस है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, मास अगर मोर है तो एक्सीलरेशन कम होगा। इसको मैंने वेरीफाइड करके आपको दिखा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक्सपेरिमेंट्स बेहतर तो ज़रूर हुआ है, तो मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को बढ़ोतरी में साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच।